हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका इनर वर्क। सबसे पहले तो कल की मेरी जो चैनलिंग थी उसकी कंफर्मेशन, मुझे बड़ी ही प्यारी सी कंफर्मेशन मिली और मैंने उसे अपनी कम्युनिटी में वो पोस्ट किया है, तो प्लीज़ जाके देखिए रीयूनियन की कंफर्मेशन। ओके, दूसरी चीज़, हमारी जो टीम होती है ये हमेशा अपना पूरा प्रयास करती है रियल ट्विन फ्लेम्स को उनकी रियल विजडम दिलाने के लिए। ये वीडियो जो है, दिस इज़ अ पार्ट 2 ऑफ आवर प्रीवियस टॉपिक, ट्रू एसेंस ऑफ द रियल ट्विन फ्लेम। और मैं इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पार्ट 1 को भी बिल्कुल कनेक्ट कर दूंगी, पिन कर दूंगी, जिससे कि जिन्होंने पार्ट 1 ना देखा हो प्लीज़ देखिए। इट वॉज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो और उसी के बाद आप पार्ट 2 से कनेक्ट कर पाएंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो, राइट। एक्चुअली इतना प्रयास करने का पर्पज़ ये है दोस्तों, हमारी कम्युनिटी में बहुत वेरी रेयर ऐसे लोग हैं जो ट्विन फ्लेम की नॉलेज रखते हैं, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं उसको शेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, बट मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया कहीं ना कहीं वो खुद भी कंफ्यूज हैं, खुद भी मिसगाइडेड हैं, और इस प्लेटफॉर्म में उनके कारण से बाकी लोग भी मिसगाइड होते हैं। कहीं ना कहीं रॉन्ग विजडम को प्रोजेक्ट करना एक अपने आप में कर्मा क्रिएट करना होता है, तो उनका कर्मा क्रिएट होता है, बट विक्टिम बन रहे हैं आप लोग। तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम एक्चुअल विजडम को इस कम्युनिटी में लेके आएँ, क्योंकि हम इनर वर्क तो तब करेंगे, जर्नी तब करेंगे पूरी, जब हमें अपनी जर्नी पर ही ट्रस्ट हो और फेथ हो। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली में ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, इज़ ट्रू दैट ट्विन फ्लेम्स एग्जिस्ट। और इनर यूनियन अगर क्या होता है, अगर मैं ये मान लूँ कि हमारा जो मैस्कुलिन होता है हमेशा लॉजिकली बिहेव करता है, मतलब वो एक लेफ्ट ब्रेन से बिहेव करता है, और फेमिनिन हमेशा राइट ब्रेन से, क्योंकि वो इमोशनल होती है। तो मैं कह सकती हूँ कि दिस कनेक्शन इज़ अ ब्लेंड ऑफ लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। जब दिस जर्नी, जिसको हम लोग अक्सर DMGF बैलेंसिंग बोलते हैं, या हम लोग कहते हैं इनर यूनियन, सो इट्स अ बैलेंसिंग ऑफ योर माइंड। और माइंड मतलब आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन अलाइन होना ज़रूरी है, एंड द माइंड बॉडी, आपकी बॉडी का आपकी सोल से अलाइन होना। तो बेसिकली इन शॉर्ट दिस जर्नी इज़ द अलाइनमेंट ऑफ माइंड बॉडी सोल, जिसमें कि पहले आपके लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। और जब आपके अंदर का अलाइनमेंट होगा तो वो आउटर प्रोजेक्ट होगा आपके मैस्कुलिन के ऊपर, कि वो उनका भी राइट ब्रेन से भी वो ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इस जर्नी पे हमको अपने जो भी बिलीफ सिस्टम जो अब तक के रहे हैं, जो हम लोग कोर्स से खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उनको छोड़ना है, उस स्टैंड लेना है, उसको छोड़ने का, और अपने खुद के न्यू बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करने का, ठीक है। अपने इस आवर ड्यूटी, इस आवर सोल पर्पस टू क्लियर आवर करप्टेड एंसेस्ट्रल टाइमलाइन। सो बेसिकली ये जो जर्नी है इज़ द अलाइनमेंट ऑफ ऑल योर चक्रास, ठीक है। स्पेशली आपके अपर चक्रास का अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड स्पेशली अपर चक्रास मीन्स, अगर मैं कहूँ तो हार्ट से मैं शुरू करती हूँ, हार्ट से लेके क्राउन चक्र तक आपके चक्रास का अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। और इसलिए कहा जाता है कि हमको हार्ट चक्रा पे बहुत काम करना चाहिए और अपने हार्ट चक्रा को हमेशा बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि तभी हम उस जर्नी के उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रीयूनियन, ठीक है। ये छोटी सी बात है, एक अपने दिल की बात मैंने शेयर करी है। इस बात को हमारी डिवाइन फेमिनिन ने और भी बहुत खूबसूरती से आपसे शेयर किया है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, उनकी विजडम को एम्ब्रेस कीजिए, अपनी आंखें खोलिए,
ठीक है। और प्रीवियस पार्ट 1 ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। अपना ध्यान रखिए। हेलो। अभी इंटेंस लाइट कोड्स आप लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे एंड उसमें काफ़ी हैवी पर्जिंग अगर हो रहा है आपको, सो नो दैट आपके डीएनए का डीप डीप फेमिनाइन वुंड्स बाहर आ रहे हैं एक तरह से, जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुराने या कई जनरेशन के जो कोर फेमिनाइन वुंड्स हैं वो बाहर आ रहे हैं एक तरह से हील होने के लिए। जो हिडन फेमिनाइन वुंड्स हैं आपके पर्सनली इस लाइफ टाइम के नहीं हो सकते हैं, बट एज अ ह्यूमन कलेक्टिव वो कोर वुंड्स आर कमिंग आउट ऑन सरफेस। और एक तरह से देखिए ना, मतलब नेचर में भी यही मैनिफेस्ट हो रहा है कि हमारी मदर अर्थ के भी अंदर के वुंड्स बाहर आ रहे हैं, शी इज़ पर्जिंग। अगर आपने टोंगो आइलैंड्स का अगर वॉल्केनिक एरप्शन रिसेंटली देखा है कुछ दिन पहले, सो आई डोंट नो, एक तरह का वो भी एनालॉजी है कि हमारी मदर अर्थ भी अपने अंदर के सारे वोन्स बाहर निकाल रही है। ओके, सो आज शिव शक्ति पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि हम भी शिव और शक्ति के ही एक्सप्रेशंस है। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा, अगर ये कॉन्शियसनेस है, ओके, सो हम इस डिवाइन कॉन्शियसनेस के एक्सप्रेशंस हैं, ये शिव और शक्ति हैं। तो हम भी अगर एक डीएम है, एक फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलाइन एनर्जी, ट्विन सोल्स भी इसी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, इसी शिव शक्ति की अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। एंड हर एक इनकारनेशन में, हर एक युग में, हर एक लाइफ टाइम में शिव शक्ति हमारे थ्रू एक अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू और एक्सपीरियंस गेन कर रही है। और विथ ईच टाइमलाइन इवन शिव शक्ति इज़ इवॉल्विंग। एक्चुअली शिव शक्ति ऑलरेडी इवॉल्व है, बट ये एक्सपीरियंस को मैनिफेस्ट कर रही है, अपने एवोल्यूशन के एक्सपीरियंस को मैनिफेस्ट कर रही है अलग अलग रियलिटी से। ठीक है, सो अलग अलग इनकारनेशन, अलग अलग युग में शिव और शक्ति अलग के अलग रोल्स रहते हैं, अलग अलग हाउ डू आई से अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, या अलग अलग एक्सपीरियंसेस अलग अलग सिचुएशंस के साथ आते हैं, वुड बी द राइट थिंग। एंड वो सिचुएशंस से वो एक स्टोरी या एक हीलिंग दिखाना चाहते हैं। एक एग्जांपल में मैं बताती हूँ, या अभी का जो टाइम है, इट इज़ ऑल अबाउट हीलिंग द इनर फेमिनाइन एस्पेक्ट, ओके, एंड इट इज़ नाउ टाइम फॉर द मैस्कुलाइन एनर्जीज ऑल्सो टू हील। और ये फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है इस युग में। एंड ये मैस्कुलाइन इज़ नॉट ओनली मैस्कुलाइन जेंडर, बट ऑल्सो द मैस्कुलाइन एनर्जीज इनसाइड ऑफ अस। इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, स्टोरीज़ हैं, उनको हमें लिटरली ना लेते हुए एक कंसेप्ट की तरह समझना चाहिए। उनका मेन पर्पस ये है कि आप उसके पीछे का आइडिया या कंसेप्ट समझें। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल्स को प्लीज़ आप रिलीजन या भगवान या एक रिलीजियस ईगो के साथ ना लिंक करके सिर्फ एक कंसेप्ट के साथ समझिए कि अलग अलग इनकारनेशंस में शिव और शक्ति कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। अगर हम सीता और राम का एग्जाम्पल लें, या राधा कृष्ण का एग्जाम्पल लें, द्रौपदी अर्जुन का एग्जाम्पल लें, तो हमेशा धर्म को एक प्रायोरिटी दिया गया इमोशंस से ज़्यादा। ओके, सो धर्म जैसे पुरुष जो ह्यूमंस हैं वो एक तरह से मैस्कुलाइन रिप्रेजेंट करते हैं, एंड प्रकृति नेचर फेमिनाइन। सो मैस्कुलाइन फेमिनाइन सिर्फ जेंडर नहीं होते हैं, ये एनर्जी के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। ओके, जैसे ड्यूटी, एक्शंस इज़ मैस्कुलाइन, फीलिंग्स, इमोशंस इज़ फेमिनाइन। ठीक है, एक्शंस, ड्यूटी इज़ फेमिनाइन, बॉडी इज़ एक तरह से कह सकते हैं मैस्कुलाइन, इनर इमोशंस, योर माइंड इज़ फेमिनाइन। ठीक है, सो राम और सीता या राधा कृष्ण, द्रौपदी अर्जुन का ले तो उस युग में एक धर्म को, ओके, धर्म को अपने फीलिंग्स के ऊपर रखा गया। दैट मीन्स मैस्कुलाइन वॉज चोजन एंड फेमिनाइन ने उनके चॉइस के आगे सरेंडर किया। इसमें कुछ गलत नहीं है कि मैस्कुलाइन वुंडेड थे या इवॉल्व नहीं थे, वो सब देवता के ही इनकारनेशंस हैं, बट वो दिखाना चाह रहे हैं कि एक फेमिनाइन तब उस टाइम फिर भी एक इवॉल्विंग स्टेज में थी, जहाँ उसे एक बाउंड्री सेट करने के लिए या अपने डिफेंस के लिए एक मैस्कुलाइन की हेल्प लगती थी। बट ओवर द टाइम हर युग में विथ
मल्टीपल इनकारनेशंस वो फेमिनाइन इतनी ज़्यादा इवॉल्व हुई है दैट शी कैन अंडरस्टैंड एंड टेक केयर ऑफ हर ओन बाउंड्रीज। उस टाइम जैसे अपने बिलीफ सिस्टम को या एक प्रजा को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया ओवर दी फीलिंग्स, ठीक है। सो हर एक जो मैस्कुलाइन एनर्जी है उन्होंने एक मैस्कुलाइन एस्पेक्ट को, अपनी ड्यूटीज़ को चूज़ किया टोटली ओवर दी इमोशंस। कृष्ण ने अपने धर्म ड्यूटी को चूज़ किया अपनी फीलिंग्स के ऊपर। डेफिनेटली उनका लव बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल था, बट दोनों ही सेपरेशन पेन में थे। राम ने अपने प्रजा के इमोशंस को चूज़ किया, उसमें कुछ गलत नहीं है, वो उस युग की लर्निंग है सीता के ऊपर। सिमिलरली अर्जुन ने जो अपना वर्ड्स दिए थे जब तो उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगाया था। जब द्रौपदी की रक्षा की बारी आई तब उन्होंने अपने धर्म को चूज़ किया कि मेरे दिए हुए वर्ड्स पे मैं नहीं पलट सकता हूँ, ऑल्दो द्रौपदी का सेल्फ रिस्पेक्ट was at the stake. So ये बहुत सारे feminine wounds are in the collective, they are a part of DNA, जिससे टाइम आया है अब हील करने का कि हमेशा masculine made a choice and feminine had surrendered. Feminine's love was always unconditional. Feminine was all about unconditional love and sacrifice and standing up by the masculine decision. Okay, but over the time ये चीज़ evolve हो चुकी है एंड इट इज़ टाइम टू हील दी मैस्कुलाइन एनर्जी इनसाइड ऑफ अस। एंड जो हमारे मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट है उनमें भी वो एनर्जी, दे आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द मैस्कुलाइन एनर्जीज, ठीक है। सो वो उनमें भी हील होगा जब जब हम अपने ड्यूटीज़ या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओवर प्रायोरिटी दे के अपने ही अंदर का इनर कॉलिंग नहीं सुनते हैं, अपने ही इमोशंस नहीं सुनते हैं, भले ही आप फीमेल जेंडर है या मैस्कुलाइन जेंडर है, यू आर गिविंग चूजिंग मैस्कुलाइन ओवर फेमिनाइन। एंड रिवर्स भी नहीं होना चाहिए कि हम हमारी सारी ड्यूटीज़ भूल जाएं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करें और सिर्फ इमोशंस में ही बहते रहें। वी नीड टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एस्पेक्ट, बिटवीन अवर ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल्सो अवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। दोनों को एक दूसरे के लिए निगलेक्ट नहीं करना है। दैट इज़ कॉल्ड अटेनिंग द इनर बैलेंस। एंड जब ये बैलेंस अंदर, हमारे अंदर या ट्विन सोल्स के बीच डिसरप्ट होता है, गड़बड़ होता है, तो इसका मैनिफेस्टेशन नेचर में भी देखने मिलता है। अगर फेमिनाइन का रिस्पेक्ट नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ओवर द टाइम नेचर का भी डिसरिस्पेक्ट होने लगा है। हम लड़कियों को भी बोला जाता है कि बी अ मैन, मैस्कुलाइन एनर्जी रखिए। अगर वो बाहर वर्क करने जाती हैं तो उन्हें अपना मैस्कुलाइन साइड शो करना चाहिए टू सर्वाइव इन द मैस्कुलाइन वर्ल्ड। सो फेमिनाइन एस्पेक्ट, नॉट जेंडर तो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो ही जाता है, गॉट सप्रेस्ड अ लॉट ओवर द टाइम, नॉट जस्ट दी स्टोरीज, बट जब हमारा कॉन्शियसनेस भी करप्ट किया गया, सो द feminine aspect was totally suppressed by the masculine aspect. ये इन gods के reference में नहीं है, but मैं energetic reference में बता रही हूँ। And so was the feminine aspect of Mother Earth also suppressed. And this causes a disbalance in the entire human collective, ठीक है। So now there is time कि लोगों का बिलीफ सिस्टम को ओवरकम करके एक मैस्कुलाइन एनर्जी को, अपनी फेमिनाइन एस्पेक्ट को भी ऑनर करना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी अ बैलेंस, ठीक है। जैसे भले ही हम यहाँ शक्ति की पूजा करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम उसके कैरेक्टर पे भी फिंगर पॉइंटिंग करते हैं, विच इज़ अ कंप्लीट डिसबैलेंस। ओके, अपने ड्यूटीज़ के साथ साथ अपनी साथ में अपने ही एनर्जी, अपनी ही इमोशंस और सोल को भी लेके चलना इज़ ऑल अबाउट बैलेंस बिटवीन इनर फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, ठीक है। एंड ट्विन सोल्स का इस वक्त क्या इम्पोर्टेंस है, बिकॉज ट्विन सोल्स कैरी दोज एनर्जीज जिसमें वो ताकत है विच कैन बैलेंस द इंटायर प्लानिटरी एनर्जी ग्रिड। जब हम ट्विन सोल्स अपने फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज हील करते हैं, हम एक डीएफ इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेमिनाइन एनर्जी, फेमिनाइन काउंटर पार्ट, एंड मैस्कुलाइन इज़ द इंटायर मैनिफेस्टेशन ऑफ द मैस्कुलाइन एनर्जी, द डिवाइन मैस्कुलाइन। एंड जब वो दोनों हील होते हैं कम्प्लीटली, वो अपने कोर डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एंड डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन इनसाइड एंड आउटसाइड हील करते हैं, देन इट इज़ दैट हीलिंग इज़ मैनिफेस्टेड इन दी कलेक्टिव, ठीक है। एंड इस तरह से प्लानिटरी जो बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है बिटवीन दी एनर्जीज, वो वापस रिस्टोर होगा।
सो अगर आप ये कंसेप्ट को डिटेल में समझ पा रहे हैं कि यू विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द ट्विन सोल्स हीलिंग एंड एनर्जीज एंड द यूनियन राइट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ फॉर अचीविंग द प्लानिटरी हारमोनी. ठीक है, आई होप ये थोड़ा समझ पाए हो. कंसेप्ट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट, बट आई थिंक जस्ट अगर आप सुन भी लें एंड देन व्हेन द टाइम कम्स इन योर जर्नी आप बहुत अच्छे से इस एस्पेक्ट को एब्जॉर्व कर पाएंगे. एंड आप ट्विन सोल्स का भी एक इम्पोर्टेंस इस प्लैनेट पे इस वक्त उनके इनकारनेशन का पर्पस भी जान पाएंगे. ओके, थैंक